मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर कुर्बानी ना करे तो क्या होगा। बकरा ईद का दिन करीब आता है तो बाजार सजने लगते हैं, हर तरफ जानवरों की आवाजें, लोगों की भीड़ और बच्चों की खुशियां दिखाई देती हैं। लेकिन इन्हीं भीड़ों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके दिल में कुर्बानी की अहमियत कम हो चुकी होती है। उनके लिए यह सिर्फ एक त्योहार बनकर रह गया है। कोई सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बड़ा जानवर खरीदता है, कोई फोटो और वीडियो बनाने में लगा रहता है, और कोई सिर्फ इस डर से कुर्बानी करता है कि लोग क्या कहेंगे। मगर अल्लाह दिलों का हाल जानता है। एक गरीब आदमी था, उसकी आमदनी बहुत कम थी, पूरे साल मेहनत मजदूरी करता था, घर में बच्चों की जरूरतें मुश्किल से पूरी होती थीं। जब बकरा ईद करीब आई तो उसके बच्चे भी खुश थे, वे भी चाहते थे कि उनके घर में कुर्बानी हो। उस आदमी के पास इतने पैसे नहीं थे कि बड़ा जानवर खरीद सके, मगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया, कभी अपनी जरूरत छोड़ी, कभी नए कपड़े ना खरीदे, कभी खुद भूखा रहा। लेकिन उसने तय कर लिया कि इस बार कुर्बानी जरूर करेगा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, इतनी गरीबी में कुर्बानी की क्या जरूरत। दूसरे ने कहा, इतने छोटे जानवर से क्या होगा। लेकिन उस गरीब इंसान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ यह यकीन था कि वह अल्लाह के हुक्म को पूरा करना चाहता है। आखिरकार बकरा ईद का दिन आ गया। उसने अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि उसने अपने रब को राजी करने की कोशिश की थी। उधर उसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी भी रहता था। उसके पास गाड़ियां थी, बड़ा घर था, कारोबार था। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आया तो उसने कहा, इस बार खर्च बहुत ज्यादा है, बाद में देखेंगे। इतना पैसा जानवर पर क्यों बर्बाद करे। और उसने कुर्बानी नहीं की। कुछ दिनों बाद उसके कारोबार में नुकसान शुरू हो गया, घर में लड़ाइयां बढ़ने लगी, दिल से सुकून गायब हो गया। लोग कहते थे, इतना पैसा होने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, क्योंकि असली सुकून माल से नहीं, अल्लाह की इताअत से मिलता है। याद रखिए, जब इंसान अल्लाह के हुक्म को हल्का समझने लगता है तो धीरे धीरे उसके दिल से दीन की मोहब्बत कम होने लगती है। पहले वह कुर्बानी छोड़ता है, फिर नमाज में सुस्ती आने लगती है, फिर दुआओं में दिल नहीं लगता, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह अल्लाह से दूर होता जा रहा है। इसलिए बकरा ईद सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं है, यह अपने ईमान को ताजा करने का दिन है। सोचिए, अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के सामने अपने बेटे की मोहब्बत छोड़ सकते हैं, तो क्या हम अल्लाह के लिए थोड़ा सा माल खर्च नहीं कर सकते। कुर्बानी हमें सिखाती है कि मुसलमान अपनी सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह के लिए छोड़ सकता है, और यही असली ईमान की निशानी है। कहा जाता है कि एक बार एक बुजुर्ग आलिम से किसी ने पूछा, अगर कोई इंसान हैसियत होने के बावजूद कुर्बानी ना करे तो क्या उसका नुकसान सिर्फ दुनिया में होगा या आखिरत में भी। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान अल्लाह के एक बड़े हुक्म की बरकत से खुद को दूर कर लेता है। फिर उन्होंने एक वाकया सुनाया। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, दोनों साथ बड़े हुए, साथ कारोबार शुरू किया और दोनों के पास अच्छा पैसा भी था। पहला आदमी हर साल खुशी से कुर्बानी करता। वह जानवर खरीदते वक्त कहता, यह अल्लाह की राह का खर्च है। वह गरीबों में गोश्त बांटता, रिश्तेदारों को भेजता और बच्चों को कुर्बानी की कहानी सुनाता। उसके घर में हमेशा सुकून रहता था, कम कमाई में भी बरकत थी, बच्चे माँ बाप की इज्जत करते थे। दूसरा आदमी बहुत कंजूस था, उसे हर वक्त सिर्फ पैसा बचाने की फिक्र रहती। जब भी बकरा ईद आती वह कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी कहता, इस साल बिजनेस कमजोर है, कभी कहता,
अभी दूसरा खर्च बहुत है। हालांकि उसके पास सब कुछ था। धीरे धीरे उसका दिल सख्त होने लगा। गरीबों को देखकर भी उसे रहम नहीं आता था। इबादत बोझ लगने लगी। एक साल बकरा ईद की रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि कयामत का मैदान है। हर इंसान डरा हुआ है। लोग अपने नेक आमाल ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ उनके कुर्बानी के जानवर खड़े थे, जो उनके लिए रहमत और सवाब का जरिया बन रहे थे। लेकिन वह अकेला खड़ा था। उसके पास कुछ नहीं था। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तभी उसे आवाज आई, जब दुनिया में तुझे माल दिया गया था तब तूने अल्लाह की राह में क्या खर्च किया? वह डरकर जाग गया। उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। सुबह होते ही वह रोने लगा। उसने तौबा की और उसी दिन कुर्बानी का इंतजाम किया। लोगों ने पूछा, आज अचानक इतना बदलाव कैसे? उसने कहा, मैंने समझ लिया कि असली नुकसान पैसे का नहीं, अल्लाह की नाराजगी का होता है। याद रखिए, शैतान हमेशा इंसान को अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकता है। वह दिल में डर डालता है, पैसे कम हो जाएंगे, आगे जरूरत पर गई तो इतना महंगा जानवर क्यों? लेकिन अल्लाह वादा करता है कि जो उसकी राह में खर्च करेगा वह उसे बेहतर बदला देगा। कुर्बानी सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि इंसान के दिल का इम्तिहान है। क्या इंसान अल्लाह को दुनिया से ज्यादा चाहता है? क्या वह अपने रब के हुक्म पर अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर सकता है? यही बकरा ईद का सबसे बड़ा पैगाम है।